वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा ओडिशार संस्कृति। पूर्व क्लास गुड़िक आम पढ़े संस्कृति कौन, संस्कृति साहित्य, संस्कृति कहीं अध्ययन आवश्यकता रही से समस्त तथ्य आम पढ़े। बर्तमान आज क्लास रे आम पढ़ा ओडिशार संस्कृति कौन। संस्कृति कहले प्रथम आम जाने धर्म, रीति नीति, प्रथा, परंपरा, ता सहित साहित्य, कला, विज्ञान, भास्कर्य सबको नहीं आम संस्कृति गठित। किंतु ओडिशार संस्कृतिटा कौन? ओडिशा होची गोटे राज्य जहाँ कि समग्र विश्व में यार गोटे स्वतंत्र स्थान रही। विशेष भाव में देखा गले यही क्लास टी आपण मानकर जो पिला माने ओडिया सम्मान रे पाठ पढ़ुछंती, ता सहित ओडिया पीजी करूछंती, स्नातकोत्तर ओडिया विषय रे जो माने गवेषणा करछंती, ता सहित ओडिशार संस्कृति संबंधी गवेषणा करथिबा जानिबा को चाहुथिबा समस्त जिज्ञासु मानक पई यही क्लास टी विशेष भाव में उपयोगी। तेणुक आसतु प्रथम आम जाना ओडिशार संस्कृति कौन। ओडिशा हूँ उत्कल एमती गोटे प्रदेश जार कि ना वर्तमान सुधा इतिहास स्वर्णाक्षर लिखित। भारत वर्ष समस्त राज्य मध्य ओडिशा हूँ अनन्य। यह हूँ जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ कला विकास क्षेत्र हूँ ओडिशा। कौन सी जातिर अंत प्रकृति को सही जातिर संस्कृति कहे। अर्थात संस्कृति क्या कहे? गोटे जातिर अंत प्रकृति अर्थात भीतर लुचि रही जो प्रकृति, एमतीक मनीष मध्य स्नेह, श्रद्धा, दया, क्षमा, ता सहित क्रोध, हिंसा, अहंकार लुचि रही है, मनीषर अंत प्रकृति कहुए। ठीक से गोटे जातिर जो अंत प्रकृति थाए कौन कहे? तार संस्कृति, तार चाली चलनी, विभिन्न प्रकार कार्यावली सबको नहीं गठित। संस्कृति जीवन प्रकाश, आदर्श, विकास। तो गोटे मनीष जीवन जातिर जीवन प्रकाश, हाँ तार जीवनटा संस्कृति माध्यम प्रकाश पाई था, तार संस्कृति माध्यम आदर्श देखा मिले और संस्कृति माध्यम तार विकास होता है। मनीषर आकांक्षा जो इच्छा, अभिरुचि बोले कहले गोटे जिनस मनीषर किसी गोटे जिनस आग्रह थाए, जमीक कह नाचर आग्रह थाए, कह गीतर आग्रह थाए, से भंगी, चाहनी, चलनी ए प्रकाश लाभ करे। कौन करें जाने संस्कृति मनीषर आकांक्षा, अभिरुचि, भंगी, चाहनी, चलनी प्रकाश लाभ करे। संस्कृति आत्मिक और अंतर्मुखी, यहाँ समानावर्ती विवेक धर्मी। संस्कृति आत्मिक अर्थात आत्मा सहित जड़ित। अंतर्मुखी कहले अंतर गोटे जो मुखा, अंतर आग को जीवार जो रास्ता देखाई था, यहाँ समयानुवर्ती अर्थात समय अनुसार चलता है। विवेक धर्मी, यार मध्य विवेक अच्छी। जमीक आम पढ़ले संस्कृति समय अनुसार साहित्य को प्रभावित कर समय अनुसार जो साहित्य रचित होता संस्कृति को आधार करके। कहीं आम जानले शूद्रमुनि सारला दास थे, चैतन्य आसिले, आम मोगल आसिले, मराठा आसिले, इंग्रेज आसिले, आमर फकीरमोहन सेनापति आसिले, विभिन्न आमर जो सत्यवादी जुगर साधक आसिले, सबुज गोष्ठी साधक आसिले, स्वाधीनता परवर्ती साहित्य आसला। समय अनुसार यही भाव में आमर संस्कृति परिवर्तित होती। तेणुक आम ये जापर संस्कृति हूँ समयानुवर्ती। उत्कलर संस्कृति अति प्राचीन। प्राचीन कहले पुरातन अर्थात बहुत पुराना। उत्कलर जो संस्कृति, यही संस्कृति हूँ सनातन धर्म भित्तिक, जार अर्थ हूँ वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात आमर जो संस्कृति रही सनातन धर्म को आधार करी, जो सनातन धर्मर मूल नीति, मूल लक्ष्य हूँ वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त आम एकतार रजरे बंधा। भारत वर्षर उत्कल हूँ सर्वश्रेष्ठ पुण्यभूमि। प्रथम मुझे समग्र भारत विश्व में उत्कलर ओडिशार स्थान स्वतंत्र। ये उत्कलर पूर्व नाम थिला कलिंग थिला। यह उड्र देश बोलिक क्यों स्थान वर्णना करा जाइछि। दुईटी देश मिशिला, जौतुक सूत्र जने राजा झील को देते, तो गोटे इतिहास बहुत प्राचीन। से विषय में आम अलग गोटे क्लास आलोचना करवा। तेणुक भारत वर्ष में उत्कल हूँ सबुठार पुण्यभूमि। ये जगन्नाथंकर धाम रही। ए संपर्क कपिल संहितार प्रथम अध्याय वर्णित होती। तो यही जो आम भारत मध्य उत्कल को सर्वश्रेष्ठ भूमि कहुई, से संपर्क में जो कपिल संहिता अच्छी, तो सही कपिल संहितार वर्णना अच्छी। कपिल संहितार वर्णना अच्छी वर्षण भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृत। अर्थात समग्र जो जतिक देश मान सब रही, अर्थात वर्ष जो रही समग्र विश्व रे भारत हूँ श्रेष्ठ। ठीक से से जो देश राज्य मान मध्य उत्कल हूँ श्रेष्ठ। उत्कल से समदेशा देश नास्ति महितले। अर्थात उत्कल पर सम देश, उत्कल परी माने स्थान राज्य, देश नास्ति अर्थात देश नाही। महितले कहले धरा पृष्ठ अन्य कौन स्थान में एपरी स्थान ना देश ना।
उत्कलीय मानकर दुईटी प्रधान गुण ହେଉଛି सहनशीलता उदारता। ये उत्कलीय माने होउछन बहुत सही थांती ता सहित उदारता से मारी दिजापर से क्षमा कर तेणुक सहनशीलता उदारता हूँ उत्कलीय मानकर गोटे विशेष गुण। सहनशीलतार प्रत्येक साक्षी हूँ अशोक कलिंग युद्ध युद्धर परिणति अर्थात देखो जो अशोक जो युद्ध करते 261 BC जो दया नदी कूल होता जो युद्ध से बहुत लोक मरी बहुत आहत होते से चंडाशोक धर्माशोक परिणत हो जाते तेणुक कहुई उत्कल हूँ गोटे सहनशीलतार साक्षी रही सहनशीलतार गोटे राज्य। यही युद्ध कलिंग पराजित है सत किंतु अशोक संपूर्ण विजय लाभ करते कहीं से रक्तर विजय करते किंतु कौन लोकर मन को विजय कर चंडाशोक धर्माशोक परिणत होता कलिंग सहनशीलतार परिचय अर्थात यह द्वारा प्रभावित तो चंडाशोक अर्थात अशोक जो चंडाशोक रूप धारण करते से धर्माशोक अर्थात धर्म ग्रहण कर बौद्ध धर्मर गुरुत्व लक्ष्य करा भली भारत कि अन्य राष्ट्र मान सर्वधर्मर समन्वयर दृष्टांत मिले ना अर्थात ओडिशा रे बौद्ध धर्म को आमर प्राधान्य देजे सबु धर्म मध्य समानता रही हिंदू अच्छा मुस्लिम बौद्ध जैन शैव शाक्त विभिन्न प्रकार धर्म रही तो भारत में रही कि अन्य कौन ये सबु धर्मर समानता देखा मिले ना एठाक प्रत्येक धर्म आचार्य मैंने निज निजर धर्म प्रचार कर उत्कलीय मैंने समस्त को स्वागत जन तो ये सबु धर्मर आचार्य मैंने सबु धर्मर वक्ता मैंने साधु सन्त आसुच्च कि उत्कलीय मैंने क्या विरोध करना बर समस्त स्वागत जनई से मतामत शुणी और सारमर्म को ग्रहण कर सब जो मतामत को शुणी सारमर्म तादर जहाँ आवश्यक जोटा अधिक गुरुत्व आरोप रखी से कथा को ग्रहण कर पुनश्च सबु धर्म को निज धर्म मिसाई तार प्रतिरूप देखी तो सबु धर्म को निज धर्म मिसाई तार रूपटा को देखी जमीक उत्कल माने बौद्ध और जैन मानक धर्म रही अहिंसा रही अहिंसा को उत्कलीय जगन्नाथ धर्मधारा देखा मिले उत्कलर गण देवता होती जगन्नाथ जगन्नाथ केवल जनकर देवता नुहति गणकर देवता अर्थात समस्त देवता से उत्कलर देवता जगन्नाथ प्रतिमार से देखी निज निजर इष्ट देवता तो से जगन्नाथ प्रतिमा समस्त निज निजर इष्ट देवता देखी ये गोटे कथा कहवाक चाहिए महाराष्ट्र थिले जड़े साधु जड़े थे से ना हूँ गणपति भट्ट ना थिला गणपति भट्ट से महाराष्ट्र गणेश पूजा बहुत धूमधाम रे हुए समस्त जानते महाराष्ट्र उत्कल को आसते जगन्नाथ कथा शुणिकी से जितेबाला जगन्नाथ को देखिक माने फेरी जाऊे जगन्नाथ भितर गणेश को देखि पार नथिले किंतु मन जो भावांतर सृष्टि है परवर्ती समय से जगन्नाथ प्रतिमा मध्य निजर देवता गणेश को देखा पाई तेणुक से जगन्नाथ शरणापन्न नहीं तेणुक यहीपरि भाव में सबु धर्मर धर्मावलंबी माने निजर इष्ट देवता को जगन्नाथ मध्य देखिपारी ओडिशार सबु देवदेवी पीठ सबु धार्मिक संप्रदाय निमित्त उद्दिष्ट प्रत्येक मंदिर सबु संप्रदाय रही सामान अधिकार जहाँ अन्य कौन स्थान दृष्टिगोचर हुए अर्थात ओडिशार सबु मंदिर में गोटे देवी मंदिर को जड़े वैष्णव भक्त जापर शैव भक्त जापर अर्थात शिव मंदिर को जड़े विष्णु भक्त जापर जड़े गणेश भक्त जापर जड़े लक्ष्मीकर भक्त जापर तेणुक सर्वधर्मर समन्वय देखा मिले समस्त समान अधिकार अच्छी जो कि अन्य स्थान में देखा मिले ना ठीक से आम ओडिशार गाँ गहली गोटे अनन्य परंपरा रही है हूँ भागवत घर ताको भागवत टुंगी बोलिकी कहुए तो ये भागवत टुंगीटा ओडिशार संस्कृतिर कथा कहे आगुरी आम पिला बेले आमको शुणाऊला कहला जड़े यदि पाठ पढ़ी जदि भागवत दी अक्षर बोली पार्ला लोक बहुत खुशी मानुले कहीं से भागवत पढ़ी शुणाई पार तेणुक भागवत को प्राधान्य दिखाई भागवत पाठ कराए ये भागवत टुंगी पाखे कौन हुए भागवत संध्यार पढ़ा जाए गाँ गहली लोक मैंने निजर कर्म जंजाल सारी संध्या समय आसी से भागवत टुंगी पाखे बसती एवं सीना करेन्ट हो गला टीवी हो गला से सब नाला डिबिरे आलुआ हो ना तो दीपर बलिता दे फोलांग तेल हो दीप जलूला दीपर भागवत पढ़ा जाऊला से तालपत्र पोथी से लोक मैंने समस्त रुंड होते सब समस्यार समाधान होता जदि कहार किसी कलिकतराल सुविधा असुविधा थिला से समस्यार समाधान होता कर्मक्लांत जंजाल मुक्त हो निज मध्य नाची कूदी हसी खेली
ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମୟ ସମୟରେ ହସି ଖେଳି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର୍ମଚଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲେ, ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହିସବୁର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପାଲା ହେଉଥିଲା। ପାଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପାଲା କେତେ ଜଣ ଗାୟକ ଥିବେ କୌଣସି ପୁରାଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବେ। ତାର ଦାସକାଠିଆ ଏଇ ନାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି। ଦାସକାଠିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେମିତି ଏଇଟା କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେମାନେ କାଠର ଘୋଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ନାଚିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କଥା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ତାର ଦଣ୍ଡ ନାଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛି। ସେ ଆମର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ହୁଏ। ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟର ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନାଚଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, କାହିଁକିନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ନେଇ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପରି ରାମଲୀଳା, ରାମଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ନେଇ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ହେଉଥିଲା, ମନେ ଅଛି ଆମ ପିଲାଦିନେ ଜଣେ ହନୁମାନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସବୁଥିରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଡେଇଁବା ସମୟରେ ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଲୀଳା, ଏମାନେ ଭାରତ ଲୀଳା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଟୁଆ ଯାତ୍ରା, ଧୁଡୁକି ନାଟ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଜୀବନୀକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଭଜନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିବା। ଜଣାଣ କହିଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର ଯାହା ବି ବେଦନା ଥିବ ବା ନିଜର କୌଣସି କଥାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଜଣାଉଛେ, ଆହେ ମାନ୍ୟବର ମଞ୍ଜୁର କର ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜଣାଉଥିଲେ। ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ଦିବଙ୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୀତିକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୀତକୁ ଜଣାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ ଗିନି ଝାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ହରିନାମ ଜପ କରିକିରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକତା, ସାମରିକ କୌଶଳର ବିଶିଷ୍ଟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଖାଲି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକତା ଅଛି, ସାମରିକ କୌଶଳ, ସମର କୌଶଳ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଶିଷ୍ଟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ପାଇକ ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ନିଜ ସମର କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଠ ହୁଏ, ସେମାନେ ଲାଠି ଖେଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଲାଠି ଖେଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମର କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଏମିତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନାଁ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ନୃତ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଉ ଆମର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଚାର୍ଲ୍ସ ଫେବ୍ରି ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଚାର୍ଲ୍ସ ଫେବ୍ରି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଯେତିକ ଯାକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତ ଏତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନଥିଲା, ଆଉ ଗୀତ ବାଜୁନଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଭଜନ ଜଣାଣ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଣ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରୁ
टिके आनंद नौथिले सेमाने गीत भजन जनान सब शुणी भगवान पाखे निजर जनाना वेदना जनाई निजर कर्ममय जीवन निजर भाराक्रांत मन को शांत करुले। सेपरि ओडिशा रे गोटे देवदासी प्रथा प्रचलित संध्या आलती ठारू आरंभ कर शोवा पर्यंत वर्तमान समय जगन्नाथ मंदिर में ताहा कार्यकारी होती। अलग सब जगह धीरे धीरे लोप पाईगला कहीं जो मैंने सब देवदासी होते भगवान पाखे नृत्य करुले देवदासी माने सेमानंकर खाइबा चलिबा सबकिछि जिनस से समय आमर जो राजराजुआ शासन थिला से समय राजा राजकोषर दि जाउथिला किंतु वर्तमान तो से समय नहीं समस्ते निज आत्मनिर्भरशील हेलेनी किंतु आम परंपरा एवं बंची रही। जो संध्या आलती कराए संध्या आलती पर शोवा पर्यंत ठाकुर गीत गोविंद ताले ताले नृत्य कराए। गीत गोविंद गीतटी गान कराए ताल नृत्य कराए। कोणार्क मंदिर रे वर्तमान समय कौन रही आम नर्तकी मूर्ति एवं रही से नर्तकी मूर्ति आम ए देखा मिलूँ। कोणार्क मंदिर जो अपूर्व चित्रशाला देखुचे चित्र कारुकार्य कराई। कोणार्क मंदिर रे यही नृत्य सम्बलित गोटे नृत्यशाला रही अर्थात ये गोटे नृत्यशाला एवं रही कोणार्क मंदिर रे। सकाळे नाट्यमंडप रे अर्धरात्र रे बड़ सिंहार समय रे जगन्नाथ निकट में गीत गोविंद गीत सहित नृत्य प्रदर्शन कराए। अर्थात वर्तमान समय सकाळे नाट्यमंडप ठारे कौन हुए अर्धरात्रि अर्धरे बड़ सिंहार बेश जो कराए जगन्नाथ जो शोवा जाते से समय निकट में गीत गोविंद गीत सहित नृत्य प्रदर्शन कराई। आगु कराला वर्तमान जगन्नाथ पाखे संस्कृति अच्छी कहीं से होती आम कोटी ओडियांकर मौड़मणि तांकर सबू रीतिनीति प्रथा परंपरा जो भाव चलता वर्तमान से भाव रही। पूर्वे उत्कलीय माने तालपत्र लेखनी साहाय्य काव्य नाटक शास्त्र आदि रचना करते। तालपत्र बरड़ा पत्र बोलिक कहुए तालपत्र रे गोल अक्षर लेखा जाऊला ओडिया अक्षर गोल कहीं तालपत्र लेखा जाए किंतु हिंदी अक्षर तालपत्र रे लेखा जाए नहीं कहीं हिंदी अक्षर हूँ गार पकईवा पड़ था अधिका गार पकईले तालपत्र कटिजीव तेणुक ओडिया अक्षर तालपत्र लेखा जाए गोल अक्षर तालपत्र तो कटबनी किंतु गार अधिका देले कटिजीव। ओडियार जो एक काव्य नाटक रही विभिन्न प्रकार सी एवं किसी घरे घरे संरक्षित अच्छी आम घरे बहुत किसी थिला किंतु से गुड़िक किसी मात्रा उई खाई जाता। हरिवंशटा संपूर्ण भाव में गोटे तालपत्र पोथी आम पानी में भसई देलु। ओडिया द्वारा निर्मित चित्रित पोथी विश्व दरबार ओडिया संस्कृतिर परिचय देता है। अर्थात जो पोथी अच्छी केवल चित्र कराए चित्र मध्यम ही से पोथी को पढ़ा जाए कौन से शब्द अक्षर न चित्र कराई जगन्नाथ पाखे देवदासी नृत्यर चित्र जगन्नाथ पाखे विभिन्न प्रकार जो खाद्य 60 कोटी 56 भोग कराई थुआई जगन्नाथंकर सुवर्ण बेश यही प्रकार चित्र कराई चित्र को देखिक पोथी जना पड़ता है। सेहीपरि अन्यान्य कार्यगुड़िक आम ओडिशार संस्कृति गुड़िक यही चित्रित पोथी रही। ओडिशार संस्कृति और ओडिया भाषार विपुल सारस्वत भंडार पठन पिपाशा विषय जिज्ञासा सारस्वत साधनार पराकाष्ठा प्रदर्शन करे। अर्थात ओडिया भाषार जो संस्कृति रही ओडिया भाषा प्रति लोक मानकर जो आग्रह रही सहित पाठ करिवार पढ़िबार जो उत्कंठा रही ओडिशार सारस्वत साधना को दर्शाई था। अर्थात ओडिशार लोक मैंने विभिन्न गवेषणामूलक जिनस पढ़ा जानवा भल पाई था विभिन्न काव्य कविता पुराण शुणा भल पाई था। ओडिशार सारस्वत साधना अर्थात सरस्वती साधनार पीठ किभଳି भाବରେ उन्मेष लाभ करथिला ताहा मध्ये जानिबा मिले। संस्कृत एवं ओडिया भाषा कथा साहित्य नाटक काव्य अलंकार शास्त्र आयुर्वेद संस्कृत और ओडिया भाषा ओडिशा रे विभिन्न रचना कराई कथा सहित विभिन्न प्रकार कथा गल्प माध्यम विभिन्न प्रकार शिक्षण विषय वस्तु रही नाटक रही काव्य कविता ठू जहाँ अधिक बड़ ताहा होची काव्य गोटे गप ठारू अधिक बड़ ताको आमे उपन्यास और नाटक जो भाई रूप दौचे कविता ठारू से भाव में जोटा बड़ ताको आमे काव्य कहते। अलंकार शास्त्र हाँ आयुर्वेद बोलिक कहले जो गछ वृक्ष जड़ीबूटी ये सब को लेकिन रोग उपशम कर जो ज्ञान रही तार संगीत गीत गणित तो जाने व्याकरण
व्याकरण हूँ गोटे भाषार शुद्ध उच्चारण पठन लिखनर जो ज्ञान रही है। ज्योतिष संबंधी उच्चकोटर ग्रंथ ज्योतिष कहले नक्षत्र काल एसबू गणना करी केउं समय कौन घटिब ताहा कहीदे था। यह गोटे पाठ, यह कौन भ्रम धारणा नुहे, यह गोटे पाठ। यही सब संबंध में उच्चकोटर ग्रंथ रचना करी ओडिशार लेखक मंडली असाधारण पांडित्यर परिचय देते। तो ओडिशार जो लेखक मान रही यही संबंध में विभिन्न प्रकार ग्रंथ रचना कर पांडित्यर परिचय मिले। महाकवि कालिदास रघुवंश, कुमार संभवम नाटक, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, मुरारी मिश्र अनर्घ राघव नाटक, जयदेव गीत गोविंद। जयदेव जो गीत गोविंद रचना करते कौट रचना करते जानते? जयदेव गीत गोविंद रचना करते बाईगण कियार रे। कहीं से बाईगण कियारी रे जयदेव गीत बोली बोलिकी बाईगण तोलुछंती आर गीतर स्वर रे प्रभु जगन्नाथ एते तल्लीन हो जाते जे से गीत शुणा धाई जाइछंती से बाईगण कियारू। से जयदेव गीत बोली बोली बाईगण तोली तोली चली प्रभु जगन्नाथ पछे पछे गीत शुणी शुणी चली से चलवा समय जो पाठ पीताम्बरी थी पाठ पीताम्बरी बाईगण गछर जो कंटा थाए बाईगण को कंटा फल बोलिक कहुए से कंटा लगी चिरी जाइए। तो एणे जगन्नाथ मंदिर देखा मिलूँ कि प्रभुंर पाठ पीताम्बर चिरी जाइए किभली घटिला। तो धीरे धीरे जना पड़ा से जयदेव गीत गोविंद प्रभु तल्लीन होते जो गीत गोविंद की वर्तमान ओडिसी नृत्य निमंते ताल मिलता है। गीत गोविंद बोला जा समय ओडिसी नृत्य प्रदर्शन करा जाए। देवदासी नृत्य प्रदर्शन करते भगवान निकट में। विश्वनाथ कविराजंकर साहित्य दर्पण, श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतर भावार्थ दीपिका टीका, श्रीमद् भागवत गीता टीका, बलदेव भूषण गोविंद भाग्य, उत्कल सम्राट गजपति कपिलेन्द्र देव श्री परशुराम विजय। अर्थात देखो ओडिशार जड़े गजपति कपिलेन्द्र देव से परशुराम विजय बोलिक गोटे नाटक से लिखिथिले। ओडिशार राजा मध्य साहित्य प्रिय थिले। गजपति प्रताप रुद्र देव गुरु और सैन्याध्यक्ष, कवि डिंडिम जीवदेवाचार्य भक्त वैभव नाटक, राय रामानंद पट्टनायक श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक, सामंत चंद्रशेखर सिद्धांत दर्पण। सामंत चंद्रशेखर को किए बा न जाने प्रभृति ग्रंथ केवल भारत में नुहे समग्र विश्व में ख्याति अर्जन करछि। अर्थात सामंत चंद्रशेखर जो आम पठाणी सामंत बोली कही थाए दुई खंड बाउंश नल से समग्र आकाशर तारा मान को गणी देते। तो चिंता करते से केते बड़ ज्ञानी थिले, केते विद्यार अधिकारी थिले। से विभिन्न साहित्य सिद्धांत दर्पण रचना करथिले। तेणुक देखा गले ओडिशार संस्कृति केवल खाली चालीचलन नुहे, ओडिशार संस्कृति साहित्य रुद्धिमंत। ओडिशार जनता रही से साहित्य को आदरी नहीं सहित साहित्य रचना कर। राजा प्रजा समस्ते साहित्य तल्लीन। ओडिशार संस्कृति अति प्राचीन। विभिन्न अंचल पालित होता पर्वपर्वाणी ओषाव्रत आदि ओडिया संस्कृतिर कथा कहे। अर्थात ओडिशार विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन हो जहाँकि बहुत पुराणा समय जो आम ओडिशार संस्कृति आम जानूचे। जमीक कहुई कथार ढगरे कहुई अइला चितऊ नानी 12 ओषाव्रत सांगरे घेनी सांब दशमी अलणा जाऊ सबू ओषाबार एठी था। अर्थात ओडिशार जो रही पर्वपर्वाणी को गीत माध्यम वर्णना कर दि जाए। चितऊ पिठा दि जाए चितऊ अमावास्या होता है गोटे चिता लगी अमावास्या होता है। से समय गेंडे शुली को जमी पानी को कृषक बिल को जाते कम कर पानी अधिक कम होता। मोर मन अच्छे आम पिलादिन समय आम नहीं पोखर बिलरे चितऊ पिठा होता वर्षा दिने चितऊ पिठा नहीं पकाऊ। गेंडा मो बापा गोड़ काटबुनि, मो भाई गोड़ काटबुनि, मो माँ गोड़ काटबुनि, मो गोड़ काटबुनि, भौणी गोड़ काटबुनि, जेतिक रिलेटिव थे समस्त ना कहीकि खंडे खंडे चितऊ पिठा गेंडा को पका जाए। या सहित यहाँ धर्म सहित जड़ित ता सहित विज्ञान जड़ित जमीक से समय कौन होता है से जो गेंडा विभिन्न पोकजोक था से खाद्य मिलवा द्वारा से आमर पोखरी हो सहित आमर जो बिल हो आमर फसल नष्ट करी न थांती खाद्य मिल जाए। 12 ओषाव्रत सांगरे घेनी ओडिशार कहे 12 मासरे 13 पर्व। सांब दशमी अलणा जाऊ सांब दशमी समय अलणा जाऊ भगवान सूर्यदेव को प्रदान कराई नैवेद्य भोग भाव दि जाए। जे सांब थे श्रीकृष्ण पुत्र
से शापग्रस्त होते कुष्ठ रोगग्रस्त होते अभिशाप्रु आउ सूर्यदेव को पूजा करी से कुष्ठ रोगर मुक्ति लाभ करते से निमंते जो सांब दशमी पालन करा जाए रोगर मुक्ति निमंते सूर्य देवता को पूजा कराई ठीक से समय मध्य शीत समय सूर्य को आराधना कराई विज्ञान अनुसार सूर्य लोक चल प्रचल हेले शरीर को विभिन्न प्रकार रोगर रक्षा मिलता है सबु ओसाबार एठी थाउ तो यही भाव में आमर वर्णना करा जायछि ठीक से ओडिशा रे सब जो पर्वपर्वाणी रही से सबूर कृषि सहित संपर्क रही जमी कहली बिलर पकाई चितौ पिठा मार्गशीर मास गुरुवार विभिन्न पिठापण गुरुवार धान कटा जाए कृषक धान काटी थाए तार विभिन्न पिठापणा होता है रज पर्वर पोड़ पिठा रज पर्व में कौन होता है ना पोड़ पिठा कर दि जाए वर्तमान समय खाଇବା एत सहज है रोषे करने को अल्प समय लगुच चलनी लोक मानकर भल हो गला किंतु समय अनुसार आम देखी आसू लोक मान चलनी एत भल न था पैसा लोक कौटू पाइबे कृषि लोक धान चाउल घर चले पैसा टे क्या पाखे न था से चाउल धान को बदल कर आवश्यक जिनस किनी था तो रज पर्व जो पोड़ पिठा हुए पोड़ पिठाटा 3-4 दिन पर्यंत रहिबो तो बड़ करी गोटे पोड़ पिठा कर दियंती प्राय समय रजरे पोड़ पिठा समस्ते खाती आ बेसी काम धंदा हुए समस्ते दोली खेलती पान खाती अलता लगती सज हुंती विभिन्न प्रकार मनोरंजन करती द्वितीय अवसर घाट तेणु द्वितीय अवसर भल घाट कराए चितौ अमावास्यार चितौ पिठा चितौ अमावास्यार चितौ पिठा कराए नुआखाईर नवान्न भक्षण अर्थात जो नुआखाई पड़े विशेष कर देखिए पश्चिम ओडिशा रे एटा अधिक पालन करा जाए पूर्व ओडिशा रे रज पालन करा जाए अधिक पश्चिम ओडिशा रे नुआखाई पालन करा जाए किंतु यह समग्र ओडिशार पर्व गम्हा पूर्णिमार चकुड़ी गम्हा पूर्णिमा बोली कहले जो आम रक्षाबंधन पड़े राखी पूर्णिमा पड़े ताको गम्हा पूर्णिमा कह जाए गम्हा बोली कहले गाई कह जाए तो गाई मानकर जो गोमाता रही जन्मदिन भाव में पालन करा जाए कहीं गम्हा पूर्णिमा यह हूँ प्रभु बलदेवंकर जन्मदिन तिथि प्रभु बलदेव बलराम से लंगल धरी था हल लंगल धरी था तेणुक जन्मदिन को गम्हा पूर्णिमा भाव में पालन कराए से दिन चकुड़ी होता है ठीक से ओडिशा रे भी पशुपक्षी मान को पूजा कराए गाई को कल्याणमय माता रूपे पूजा कराए तो ये आम देखिले विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी आम पशुपक्षी को पूजा कर गम्हा पूर्णिमा गाई को पूजा करुचे ठीक से ओडिशा रे केते गुडे लोक उक्ति अच्छी जो लोक उक्ति अनुसार देखिक आम शुभ अशुभ निर्णय करा कौन से अंधविश्वास नुहे वर्तमान समय तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गला किंतु गोटे विद्या बोलिकी थाए कि गोटे विद्या थाए शकुन विद्या बोलिकी अच्छी तो सही अनुसार विभिन्न प्रकार उक्ति रखा जमती कि विभिन्न पशुपक्षी को देखिए उत्कलवासी शुभ अशुभ समय निर्णय करते वर्तमान समय जिते देखते भूमिकंप हो प्रथम पशुपक्षी को जना पड़ी पानी माछ गुड़िक उपरको अधिक पानी उपरको उठी आसुच्च माछ गुड़िक कौन विपद आपद आसबार हेले पशुपक्षी मैंने अधिक राब करमती वर्तमान समय मयूरभंज जो टर्नाडो है घूर्णिझड़ है बहुत 3 खंड गाँ छारखार हो गला 10-12 जन जो लोक मरी जाइछन्ति ता पूर्व कौन होता आपण मैंने देखिथे थे जगन्नाथ मंदिर उपर बहुत संख्यार बहुत गुड़ी चढ़ई उड़ुते तेणुक कहुए पशुपक्षी को देखिए शुभ अशुभ निर्णय कराए ए संपर्क में केते गुड़िए लोक उक्ति रही लोक उक्ति गुड़ा कौन जाना माने अर्थात से संकेत रही बाएं शियाल डाएं मड़ा अर्थात बाम पाखरे शियाल शियाल कहले बिलुआ डाएं मड़ा डाहाण पाखरे सब डाहाणे देखिले ब्राह्मण जोड़ा ब्राह्मण नुहे यहाँ हूँ ब्राह्मण तो डाहाण पटे 2 जन जदि ब्राह्मण जाऊे आगरे नेउल जदि तुम आगरे जदि नेउल जाए गोबस्चा कहले गाईर बाछुरी हाथी गोबस किंबा हाथी देखिले चलो राति के राति जदि ये सब जिनस तुम्हें देख तेबे ताहले माने कौन कार्य तुमर शुभ हम कार्य अशुभ हे ना तुम्हें निर्द्वंद्व जापर किंतु पेचा बोबाए जार बाड़ी ता घरे पशे कली धोकड़ी अर्थात जदि क्या बाईरे पेचा बोबाई देला आम जानूे घरे झगड़ा निश्चित होता है वर्तमान समय तो झगड़ा होनी कि आम पिला बेला समय आम देखीचु जदि कहार कहार गोटे झगड़ा लगी 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगिकी झगड़ा लगुव से बोला बोली होते कि वर्तमान समय मनुष्य सभ्य हेले कहीं क्या एपरी माने आउ झगड़ा लगुना वर्तमान समय तो लोक मुँह देखा पाऊना झगड़ा कौन करेंगे समस्ते पर्सनाली एकाटिया बंचवाक ही श्रेयस्कर मन कर तार बहुत कारण भी रही
कुकुर ऊपर को मुँह कर बोबेले खराब कहुए कुकुर ऊपर को मुँह कर बोबे माने यह गोटे मृत्युर गोटे कालर संकेत थाए। ओडिशार शिल्प स्थापत्य भास्कर्य विश्व प्रसिद्ध ठीक से ओडिशार जो शिल्प स्थापत्य काठ काम सिंह काम ता सहित बुणाबुणी ये सब विश्व प्रसिद्ध। रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी खंडगिरी थी गुंफा बौद्ध मूर्ति गुड़िक यार उदाहरण। तो ये स्थान में जो गुंफा अच्छे बौद्ध मूर्ति गुड़िक अच्छी तो ये सब शिल्प और स्थापत्य या कराई ये सब उदाहरण देखा मिले। शिल्प स्थापत्य भास्कर्य धौली और हाथी गुंफार शिलालेख धौली और हाथी गुंफार शिला पत्थर लिखाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राचीनता को प्रकाश करे। अर्थात शिलालेख अर्थात पत्थर जो लिखाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म केते पुराणा से संपर्क में आम तथ्य पाई था। श्री जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर राजाराणी मंदिर लिंगराज मंदिर खिचिंगर किचिकेश्वरी मंदिर कुंडेतुंडी मंदिर जाजपुर बिरजा मंदिर आदि शिल्पकलार परिचय दे। तो यही भाव ये मंदिर मानक जो खोदन कर विभिन्न प्रकार कारुकार्य कराई सबू आम आम ओडिशार शिल्प जाना पाचे। व्यतीत ओडिशार गाँ गहली विभिन्न स्थान विभिन्न अंचल बहुत सारा शिल्प बहुत सारा भास्कर्य पुरातन मंदिर रही। उत्कलीय बयन शिल्पर आंतर्जातिक क्षेत्र में ढेर मर्यादा रही। बयन शिल्प कहले बुणाकार जो स्वाधीनता समय कौन होता ना बुणाकार मान जो मैंने से इंग्रेज मैंने हाथ आंगुठी काटी दौले जमी से बुणी पारे किंतु देखते उत्कलीय बयन शिल्प अर्थात बुणीबार जो शिल्प रही से बुणी था बहुत विश्व प्रसिद्ध। कहुए 12 हाथ शाढ़ी को उत्कलीय माने बाउंश नलारे पूरेकरी बणिज करने जाते माने चिंता करूँ से शाढ़ी केते सूक्ष्म थिला किंतु शाढ़ी थिला लज्जा निवारण हो पार कि 12 हाथ शाढ़ी थिला बाउंश नला केते सरू ता देहरे से शाढ़ी को से मैंने पैक करी बाहर को पठाऊले। नारी मानक पिंधा लुगा एत सूक्ष्म थिला जे ताको बाउंश नली पूरा बाहर को रप्तानी होता। देखो ये लिखा अच्छे रप्तानी होता। उपेन्द्र भंज वैदेहिक विलास वैदेही को यही शाढ़ी पिंधे उपेन्द्र भंज थे से काव्य कविता लिखुले तांकर जो वैदेहिक विलास जो काव्य थिला से वैदेही को ये शाढ़ीटा पिंधाई वैदेही बोलिकी कहले वैदेही कहले से सीता को ही बुझाई सीता को वैदेही बोलिकी कह जाए। वंश नली रखी लेखि बसन देले सीता पाई आनी अर्थात ये हूँ उत्कलीय बयन शिल्पर गोटे उदाहरण एठार देइछंती। ठीक से काठ काम भी ओडिशार शिल्पी माने बहुत आगरे जमतीक कारुकार्यपूर्ण सवारी सवारी और पालिंकी बह लगी थाए सवारी झील बसे आउ पालिंकी पुओ बसी थाए। दोल विमान वर्तमान समय दोल ठाकुर जो विमान तैयारी काठरे तालध्वज नंदीघोष देवदलन रथ काठ शिल्पर सर्वश्रेष्ठ निदर्शन बुगुड़ार विरंची नारायण मंदिर आमर प्रतिवर्ष रथयात्रा होती जानते प्रतिवर्ष रथयात्रा प्रति वर्ष नुआ नुआ 3टी रथ या से रथ काठ को पुणी खोल जाए। तेणुक एथुर जानतु काठ शिल्पर भी सर्वश्रेष्ठ मान्यता पाई ओडिशार शिल्पी मैंने सबुठार अधिक निदर्शन होची वीर बुगुड़ार विरंची नारायण मंदिर संपूर्ण भाव मंदिर काठर विभिन्न प्रकार कारुकार्य कराई। काठ निर्मित जगन्नाथ होती कलार श्रेष्ठ निदर्शन अर्थात देखु जहाँ शिल्पकला होता जहाँ आमर मंदिर तैयारी होता विभिन्न कला कार्य कराई सबुठार अधिक बड़ आनंदर कथा होची आमर कोटी ओडियार मौड़मणि विश्वर सर्वश्रेष्ठ देवता समग्र विश्व मानी से होती आमर कालिया जगन्नाथ जगन्नाथंकर मूर्ति काठरे निर्मित प्रति 12 वर्ष नवकलेवर होता है। जगन्नाथ रूप वर्णना करने जाए कवि सम्राट कोटि ब्रह्मांड सुंदर वर्णना करिसेंती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से तांकर कोटि ब्रह्मांड सुंदर ए संपर्क में वर्णना कर जगन्नाथंकर रूप कोटि कंदर्प लावण्य मूर्ति दर्शन देवांग सुवेश विजय रत्न सिंहासन है अर्थात रत्न सिंहासन रे बसी शोभा पाउछंदी कोटि कंदर्प कंदर्प कहले रूपवान पुरुष को बुझाई थाए जो माने जो देव देव अंश जो माने रही था अर्थात कोटि कंदर्पर रूप लावण्य को नेले कम पड़ जो मूर्ति दर्शन करमर कालियार मूर्ति अर्थात कालियार प्रतिमा को आम दर्शन कर सिंहासन रत्न सिंहासन बसी कोटि ओडियार मौड़मणि। ओडिशार संस्कृति विभिन्न अंचल पालित होता पर्वपर्वाणी ओषाबत जानी जात्रा मंदिर गात्र खोदित शिल्पकला लोकमुखर मुख गढ़ी आसुवा ढगडमाली प्रवाह प्रवर्चन ग्रामांचल परिवर्तित होता लोकगीत लोकनृत्य लोकनाटक लिखित हो रही
ବାହିକ ଶିଳାଲେଖ ସାମାଜିକ ଆଚାର ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା କଳା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ତ କେବଳ ଅଳ୍ପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ, ରାମନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଚଳଣି କଳା ଶିଳ୍ପ ସବୁକିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ।